तुम साथ मेरे तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव। हमारे साथ, हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर अपने फायदे की बात का कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान ही गए होंगे। मैं हूं आपका अपना आरजे मेहताब। कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई आपके बीच नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से लेकर आते हैं। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं सेहत की बहुत सारी जानकारियों का पिटारा, सेहतिया भैया। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। आज ये अखबार लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? बात ही कुछ ऐसी है, मैंने सोचा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं इसी खबर से करूंगा। ऐसी क्या खास खबर है, जरा हम सबको भी बताइए। यह खबर है एक युवक राहुल की, जो 32 साल का है, एक IT कंपनी में मैनेजर है। काम में तेज, दोस्तों में हिट और फिटनेस को लेकर सतर्क। कल काम करते वो ऑफिस में गिर गया। वो तो कहो कि उनका मेडिकल यूनिट बड़ा सतर्क था, तुरंत आ गए। पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर के चलते उसे दिल का दौरा पड़ा था। तुरंत उसे ICU में भर्ती कराया गया। भगवान का शुक्र है, अब उसकी कंडीशन स्टेबल है। अरे, इतना जवान फिट बंदा और हार्ट अटैक। यही तो लिखा है खबर में कि सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी आराम चाहिए। तनाव, नींद की कमी, कैफीन, मोबाइल की स्क्रीन, ये सब ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, खासकर युवाओं में। राहुल के दोस्तों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वो थकान महसूस कर रहा था, थोड़ी सुस्ती सी रहती थी। उसे लगता था शायद ज्यादा जिम करने से ऐसा लग रहा हो। कभी कभी हल्का सिर दर्द की भी कंप्लेन करता था। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुँचाती है, और जब तक हमें पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। इस बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आज 17 मई है और आज ही विश्व हाइपरटेंशन डे है। अच्छा, तुम्हें वो मिश्रा जी याद हैं? अब मिश्रा जी का क्या लेना देना है इस एपिसोड या विषय से? अरे, लेना देना ना होता तो मैं उनका जिक्र ही क्यों करता। पिछली सर्दियों में ही तो उनको स्ट्रोक हुआ था, जिसका मुख्य कारण हाई बीपी निकला। पैरालाइसिस के कारण बेचारे न चलने फिरने के रहे और न ही कुछ बोल सकने के रहे। अरे बाप रे, वो भी इसी बीमारी की देन थी। तब तो हमारे श्रोताओं को इसकी पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। आज हम हाइपरटेंशन टॉपिक पर बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे क्या है और इसे कब मनाया जाता है? यह दिन पहली बार 2005 में मनाया गया था ताकि लोग हाई बीपी के खतरों के बारे में जान सके। तब से हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। याद रखें 17 मई। इस साल की थीम है अपना बीपी सही से मापो, कंट्रोल करो और लंबी उम्र जियो। सही बात है। अब जरा सही से बताइए भैया, ये हाई बीपी होता क्या है? जब खून का दबाव हमारी नसों पर ज्यादा होता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। अगर बीपी लगातार 140/90 हो या उससे ऊपर रहे तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और क्या इसके कुछ खास लक्षण होते हैं? यही तो इस बीमारी की दिक्कत है। ज्यादातर लोगों को इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। कभी कभी सिर दर्द, चक्कर, सांस की तकलीफ, धुंधली नजर जैसे लक्षण दिख सकते हैं। तो इसकी जांच कैसे और कहां होगी अगर इस तरह के कॉमन लक्षण होते हैं तो? निदान का बहुत ही आसान तरीका है। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CSC या जिला अस्पताल में जाकर वहां पर मौजूद मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इसकी जांच कराएं और इस बीमारी का जल्द इलाज शुरू कराएं। अरे भैया, ये तो अच्छी जानकारी दी, पर ये होता क्यों है? कारण कई हैं। ज्यादा नमक खाना, व्यायाम ना करना, मोटापा, तंबाकू और शराब का सेवन, बढ़ती उम्र और परिवार में पहले किसी को बीपी होना, काम का टेंशन, स्ट्रेस, बहुत अधिक परेशान होना इत्यादि। तो इसका पता कैसे चले? बीपी की जांच ही एकमात्र तरीका है। ब्लड प्रेशर तो नियमित रूप से चेक करवाना चाहिए। 2 अलग-अलग दिनों में बीपी नपवाएं। अगर दोनों बार 140/90 या उससे ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिलें। भैया, अगर किसी को हाई बीपी हो जाए तो क्या करें? अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ आसान और काम के सुझाव बता दीजिए जो वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सके। बिल्कुल बताता हूँ आरजे भैया। देखिए, हाई बीपी से बचने और उसे काबू में रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। सबसे पहले तो हर हफ्ते एक बार अपना बीपी जरूर चेक कराएं। जरूरी नहीं कि कोई तकलीफ हो तभी कराएं। बीपी चुपचाप बढ़ता है, इसीलिए समय समय पर मापना बहुत जरूरी है। और शरीर को एक्टिव रखने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलिए। तेज चलना, साइकिल चलाना, हल्की कसरत, ये सब बहुत फायदेमंद होता है। खान पान में क्या बदलाव करें? सबसे पहले नमक कम करें। जो खाना आप बिना चखे नमक डालकर खाते हैं वो आदत छोड़ दीजिए। नमक ज्यादा होगा तो बीपी खुद ही ऊपर चढ़ जाएगा। और खाने में ताजे फल, हरी सब्जियां, दाल, रोटी, मतलब संतुलित आहार जरूर शामिल करें। भैया, मानसिक तनाव का भी असर होता है क्या? बिल्कुल होता है। तनाव से बीपी बढ़ता है, इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालिए। कुछ अच्छा पॉडकास्ट या प्रोग्राम सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, परिवार से बात कीजिए, योग या ध्यान कीजिए। और भैया, क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजों से तो एकदम दूरी बनानी होगी, जैसे ज्यादा नमक या तली भुनी हुई चीजें खाना बंद करें। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब से बिल्कुल दूर रहें। अगर डॉक्टर ने कोई दवा दी है तो उसे खुद से कभी बंद मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर शरीर कुछ अलग महसूस कर रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। एकदम सही कह रहे हैं भैया। ये बातें अगर लोग ध्यान से अपनाएं तो कई मुश्किलों से बच सकते हैं। भैया, एक बात और, क्या सरकार कुछ कर रही है इस पर? हाँ, सरकार ने 25/25 का लक्ष्य रखा है, यानी 2025 तक 25% तक हाई बीपी के मामले कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए IHCI नामक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें लाखों लोगों की जांच और इलाज हो रहा है। क्या ये बच्चों को भी हो सकता है? हाँ, पर बहुत कम केस आते हैं। लेकिन अगर बच्चा मोटा हो या उसे कोई बीमारी हो तो हाइपरटेंशन हो सकता है। पर 30 साल के बाद हर किसी को ब्लड प्रेशर जांच कराते रहना चाहिए।
भैया, हमारे समुदाय में लोग इसके विषय में कितने जागरूक हैं? जागरूकता की तो इतनी कमी है कि क्या ही बताएं। इसीलिए तो यह कार्यक्रम बहुत जरूरी है। सेहत से ही लाभ कई से लोगों के स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, खास तौर पर उन लोगों की सोच में जो अब भी कहते हैं हमें तो कुछ नहीं है। जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसे में रेडियो प्रसारण और मीटिंग्स जैसे माध्यमों से जागरूकता फैलाना जरूरी है। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया। आज हाइपरटेंशन दिवस के मौके पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है कि हाइपरटेंशन से डरे नहीं, समझदारी से जिएं, समय समय पर जांच करवाते रहें और डॉक्टर की बात मानें। और दूसरा यह है कि सेहत से ही लाभकई को अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर सुनते रहें और लाभ पाते रहें। सही कहा आपने। तो दोस्तों, आज ही अपने माता पिता, परिवार और खुद का बीपी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चेक करवाएं। सावधानी में ही समझदारी है। मैं भी जा रहा हूं सेहतिया भैया के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाने, और साथ ही डॉक्टर साहब से भी बात करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। मैं हूं आरजे मेहताब। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत ये हमारा विशेष चर्चा। आज सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। आज है 17 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि सिर्फ दिल से प्यार करना ही काफी नहीं, दिल का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन होता क्या है? तो आइए समझते हैं इस खतरनाक बीमारी के बारे में, सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय। आप हैं डॉक्टर कुमार गौरव। आइए सुनते हैं डॉक्टर कुमार गौरव से हाइपरटेंशन के बारे में सब कुछ। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार गौरव, एसोसिएट प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, बिहार। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इस दिवस के मौके पर आज हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि ये हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है और इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाइपरटेंशन या जिसे आप हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रक्तचाप, ब्लड हमारे आर्टरीज में, ब्लड वेसल में ब्लड बहता है और आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर आर्टरी के दीवार पर लगता है। सिंपल समझने के लिए एक उदाहरण आप दे सकते हैं कि आप पाइप यूज करते हैं पानी पटाने के लिए जी। तो उस पाइप में अगर पानी का प्रेशर बहुत रहेगा तो पाइप फुल्ली डायलेटेड रहेगा जी। और कम रहेगा तो कम डायलेटेड रहेगा। और अगर पाइप में कहीं भी छेद है तो क्या होगा? उससे पानी लीक हो जाएगा। तो लीक क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि वो पानी पाइप के दीवार पे बाहर निकलने का प्रेशर लगाता है। तो ठीक इसी तरह आपकी खून की नली भी एक पाइप है और जब उसमें खून बहता है तो वो बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगाता है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके। तो वो ब्लड प्रेशर की एक सीमा है, अगर उससे वो ज्यादा होगा तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर करेंगे। The pressure exerted by blood on the wall of artery is blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन उसी को बोलते हैं, हिंदी में उच्च रक्तचाप। वो तब बोला जाता है जब इसका माप 140/90 यानी 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ कि उस समय का ब्लड प्रेशर जिस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, और डायस्टोलिक रेस्ट में। तो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक 140/90 से ज्यादा हो रहा है तब इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। बहुत से देशों में इसे 130/90 भी माना जाता है, पर 140/90 हम लोग मानते हैं। दूसरा प्रश्न आपका था कि साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। साइलेंट किलर कहने का सबसे मेन कारण यह है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सालों तक आपको रहेगी और आपको पता नहीं चलेगा। ये कोई भी सिम्टम इसके हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता है, या हल्का माथा दर्द है तो लोगों से इग्नोर कर देते हैं। तो इस कारण से ये बीमारी पता नहीं चलती है और भीतर 10 साल 20 साल में ये आपके बहुत से अंगों को डैमेज कर देती है, जो आपके मौत का कारण बन जाता है।
ठीक। क्योंकि ये सारा प्रोसेस साइलेंटली हुआ और आपको किल कर दिया, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। ये बीमारी सिम्टम नहीं देने के कारण साइलेंट किलर है। सर ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है? अगर हम दिनचर्या के हिसाब से देखें तो वो क्या गलतियां हम करते हैं डेली लाइफ में, अपनी जीवन शैली में? ब्लड प्रेशर तो मोस्टली तो इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, जो मतलब घर में चलता है, माँ बाप को है तो उससे होने के चलते। दिनचर्या की गड़बड़ी से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बीमारियों के चलते सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। लेकिन बीपी का जो मेन कारण मोर देन 90% है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन है, यानी वो जेनेटिकली आ रहा है। तो क्या टेंशन या घबराहट की वजह से जो हमारा बीपी कुछ समय के लिए बढ़ सकता है, तो क्या इसे हम हाइपरटेंशन मान सकते हैं? या हाइपरटेंशन को हम पहचाने कैसे कि ये अस्थायी है या पुराना हाइपरटेंशन है? देखिए, अगर हड़बड़ाहट है, स्ट्रेस है, खान पान की गड़बड़ी है, नींद अच्छे से नहीं आ रहा है, या फिर फिजिकल एक्सर्शन है, एक्टिविटी है जी, तो इसके चलते ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है। ये ब्लड प्रेशर अगर आपका उस समय आप दौड़ के आ रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर 160 और 170 भी आ रहा है तो ये ब्लड प्रेशर नहीं है। ब्लड प्रेशर डायग्नोस करने के लिए उसको 2-3 बार लगातार और नॉर्मल कंडीशन में कैसे नापेंगे ब्लड प्रेशर? हम ब्लड प्रेशर नापने के लिए मरीज को कुर्सी टेबल पर बिठाएंगे, ठीक है, और उसे रिलैक्स होने बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि सुबह मिलें। अच्छा। और रिलैक्स होने के बाद जो टेबल होगा उस पर उसका हाथ रख के हम बीपी लेंगे। ज्यादा बाएं हाथ से लेते हैं, किसी भी हाथ से ले सकते हैं। दाएं हाथ में थोड़ा सा ज्यादा बीपी आता है तो किसी भी हाथ में लेंगे। और जो कफ होता है, जो बीपी मशीन का जो बांधते हैं हम लोग, वो कफ बहुत छोटा ना हो वरना उससे एरर आता है, तो वो सही नाप का हो ये देखेंगे। 5-10 मिनट जब मरीज आराम से स्टेबल हो गया है, उसको आप जैसे व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, डॉक्टर के सामने बैठे इस कारण से ही उसको बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो सब सेटल हो जाए 5-10 मिनट में, स्ट्रेस फ्री हो जाए, अच्छे मूड में आया है, अच्छे से सो के आया है, ताकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम ना करे, जो उसका बेसिक बीपी है वो आए। तो उसको बैठा कर उसका हाथ हम टेबल पर रखाएंगे, हार्ट के लेवल पर जी है, और बीपी नापेंगे। एक बार नहीं, 2-3 बार नापेंगे थोड़े थोड़े अंतराल में। अगर हर बार बीपी ज्यादा आ रहा है तब हम कह सकते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर है। और उससे भी उचित होगा कि उसी समय पे 2-3 दिन नापें, और हर दिन उसको अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा वो जो ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे हेडेक वगैरह भी बोल सकता है, तो उसको भी हमको रिलेट करें। ठीक है। तो ये तरीका है। तो इसलिए इस बात को समझ लें कि अगर आपको दौड़ने से या टेंशन से या नींद नहीं आने से नापने पर ज्यादा है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ा है बट दैट इज नॉट अ डिजीज। शरीर अपने एडजस्टमेंट के लिए ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट और ब्लड के सप्लाई को फ्लक्चुएट करते रहती है। मान लीजिए आपने खाना खाया तो सारा सर्कुलेशन आपका पेट में हो जाएगा, आपको दौड़ना है तो आपका बीपी बढ़ेगा, सारा सर्कुलेशन आपके पैर हाथ में हो जाएगा। तो ये सब रूटीन प्रोसेस है। बहुत से लोग को ये भी दिक्कत रहती है कि कल जो बीपी आया था आज उससे 5 ज्यादा आ गया, 10 ज्यादा आ गया, या जस्ट अभी 2 मिनट के बाद लिए तो उस बार 138 था, इस बार 132-43 हो गया या 36। तो मिनट टू मिनट ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ये गलत नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। शरीर ऑटोमेटिक एडजस्ट करते रहता है। तो हमें बस इतना ही देखना है कि बार बार वही रीडिंग 140/90 से ज्यादा आ रही है, तभी हम मानेंगे कि ये ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर 140 से 90 को क्यों माना गया है, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है। हम 120/80 को नॉर्मल क्यों मानते हैं? हाँ। इसका इस कारण है कि साइंटिस्ट ने बहुत से स्टडीज की हैं। वैसे लोग जिनका हाइपरटेंशन उसको दवा नहीं दी गई, और वैसे ही लोग जिनको हाइपरटेंशन है उनको दवा दी गई, और कंपेयर किया गया लॉन्ग टर्म में, तो ये देखा गया कि 140/90 वो रेंज है जिसके बाद वो आपके सारे ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उससे कम अगर ब्लड प्रेशर है तो वो इन टारगेट ऑर्गन पर या इन जो भी शरीर के वल्नरेबल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये सब पर उसका इफेक्ट नहीं रहता। इसलिए 140/90 को खत्म हुआ। सर मेरा अगला सवाल भी यही है कि अगर हाई बीपी कंट्रोल में ना हो तो शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होगा तो
आपको पहले भी मैंने समझाया कि किस तरह ब्लड वेसल डैमेज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी खत्म होती है, इसके बाद इरोजन होता है उसके इंडोथेलियल एरिया का, जिससे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है और उसके चलते प्लेक बनता है। ये सब चीजें आपको ब्लड वेसल को डैमेज कर देती है, ब्लड सप्लाई को डैमेज करती है, और इस सब के चलते हार्ट में आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर हो सकता है। किडनी में क्रोनिक रीनल फेल्योर यानी किडनी फेल कर सकता है। हार्ट फेल्योर और किडनी फेल्योर जो बोल रहे हैं, मतलब फेल्योर का बहुत मीनिंग समझते हैं। फेल मतलब बंद नहीं, फेल्योर का मतलब जो नॉर्मल जितना काम करता था उस कैपेसिटी से डाउन हो रही है उसकी कैपेसिटी। ठीक है ना। कोई हार्ट फेल, इसलिए आप बहुत लोग होते हैं कि हार्ट फेल्योर का पेशेंट है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हार्ट जब फेल ही कर गया तो जिंदा कैसे। हार्ट फेल मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उससे डाउन होते जा रहे। ठीक है। तो किडनी ब्रेन में हो सकता है, ब्रेन में ब्लड वेसल के डैमेज से स्ट्रोक हो सकता है। लकवा जिसे हम बोलते हैं, शुरुआती में आपको TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हो सकता है। जो लकवा जैसा अटैक आएगा हल्का, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वार्निंग साइन है कि आपको आगे जाके लकवा मार सकता है। आंख की वेसल्स, बेसिक बात को याद रखना है कि सब जगह का वेसल डैमेज हो रहा है। वेसल डैमेज हो रहा है तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है। ब्लड सप्लाई से ही आपको सारा न्यूट्रिएंट जा रहा है, सारा फूड जा रहा है, तो वहाँ के टिश्यू डैमेज होंगे और उसके चलते ही सारी दिक्कत होगी। आंख में रेटिनोपैथी हो जाएगी, रेटिना डैमेज हो सकता है, विजन का दिक्कत हो सकता है, जिसको हम ऑप्थेल्मोस्कोपी के थ्रू डायग्नोस करते हैं। किडनी में मैंने जो कहा कि ग्लोमेरुलस का हाइलाइनेशन हो जाता है और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इसके थ्रू जो किडनी में जो फिल्टर होता है, मैंने बताया कि किडनी हमारे शरीर का एक छन्ना है जो खून को छान के सारे खराब चीजों को नीचे निकालता है। तो उस छन्ना का छेद जो है वो ब्लड प्रेशर के चलते जो आर्टरी में चेंज आती है उसके चलते बंद होने लगता है। तो इसलिए किडनी की एफिशिएंसी डाउन होने लगती है, किडनी फेल्योर। जांचने के लिए आप इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR चेक कर सकते हैं। आसान सा जांच है। अगर आपका GFR 100 के नीचे आ रहा है, उम्र के हिसाब से ये घटता है, लेकिन अगर 100 के नीचे आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। और मान लीजिए आपको पता नहीं है, 20 साल 25 साल से ब्लड प्रेशर है और एक बार आप GFR करा रहे हैं, आपका 30-40 आ रहा है, यानी आप CRF में जा चुके हैं। एक आपको किडनी का हो गया, ब्रेन में हमने बता दिया स्ट्रोक, हार्ट में आपको हार्ट अटैक करा सकते हैं, हार्ट फेल्योर करा सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडी में भी ये काफी दिक्कत कराता है, क्योंकि ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी का लॉस होता है हर जगह का हाइपरटेंशन के चलते, और इसके अलावा उसमें डैमेज होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, तो ब्लड फ्लो सब जगह का घटता है। तो बच्चा जो माँ के गर्भ में है उसको ब्लड का सप्लाई घटेगा तो न्यूट्रिएंट का सप्लाई घटेगा, तो IUGR यानी बच्चे का विकास कम होगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के चलते इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया जैसी खराब बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जिसमें इक्लैम्सिया में मिर्गी जैसा आने लगता है, अबॉर्शन हो जाता है। ये सब खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। सर, आपने सभी बीमारियों के बारे में बताया, सभी खतरों के बारे में लगभग बताया, और मेरा सवाल भी यही था अगला कि हाई BP की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर की जो खतरा है वो कैसे बढ़ सकता है। मैंने बताया ही कि मेन जो ब्लड प्रेशर डैमेज करता है वो ब्लड वेसल को डैमेज करता है। तो ब्लड वेसल में जो डैमेज होता है उसके जगह कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, इलास्टिसिटी का लॉस होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये सब चीजें मिलकर जो डैमेज करती हैं, तो जहाँ का डैमेज वहाँ का सिम्टम आएगा। किडनी में डैमेज हुआ तो किडनी फेल, हार्ट में डैमेज हुआ तो हार्ट फेल, आंख में डैमेज हुआ तो रोशनी गई, दिमाग में डैमेज हुआ तो आपको स्ट्रोक आ रहा है। जी सर, जैसा कि आपने हाई ब्लड प्रेशर के प्रभाव के बारे में हमें सब कुछ बताया, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि हाई BP के इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कौन कौन सी सुविधाएं इलाज के लिए दी जा रही है। ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस काफी कठिन नहीं है, वो तो ब्लड प्रेशर के मशीन से ब्लड प्रेशर नाप कर आप आसानी से कर सकते हैं। आज के जमाने में तो लोग घर में भी ब्लड प्रेशर मशीन रखते हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर उसके आउटडोर में BP चेक करा के ये देख सकते हैं कि आपका BP हाई है या लो है। और ब्लड प्रेशर
तो एक बार में ही, मैंने पहले भी बताया, नहीं मानना है। आप 2-3 बार जब आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आ जाए तभी मानना है। जहाँ तक दवा का सवाल है, तो दवाएं बिहार सरकार के अस्पतालों में ब्लड प्रेशर की दवा मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा भारत सरकार का जन औषधि केंद्र होता है, यहाँ पे भी जो दवाएं हैं बाजार की तुलना में काफी सस्ते में मिलती है। अगर बाजार में आपको 200-300 रुपए लग रहा है तो हो सकता है यहाँ 10 से 20 रुपए में आपको वो दवाई मिल जाए। अब सस्ता दवा होने के चलते बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये काम नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। दवा बनाने का इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का एक स्ट्रिक्ट आईपी रेगुलेशन के तहत वो रूल्स होते हैं जी। कोई भी कंपनी उसी तरह से दवा बना सकती है। थोड़ा सा वेरिएशन एफिकेसी में 5-10% का हो सकता है, 19-20। कोई भी दवा नहीं काम करेगी ऐसा नहीं होगा, बशर्ते कि अब वो कोई फ्रॉड नकली बना रहा है, वो प्रोटोकॉल ही फॉलो न कर रहा। अगर जेन्युइन दवा बनाई जा रही है तो किसी भी कंपनी की रही वो काम करेगी। और ब्लड प्रेशर के केस में तो ये और आसान इसलिए हो जाता है कि आपको अगर शंका है तो आप कुछ दिन वो दवा खाकर अपना बीपी नपा लें। अगर बीपी कम आ रहा है तो अपने आप ये साबित हो रहा है कि वो काम दवा कर रही है जी, है ना। कुछ जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनमें ये चिंता ज्यादा पाई जाती है कि ये सस्ता दवा है, ये काम नहीं करेगा। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये गलत उनका है, वो ऐसी जगह से सरकारी दवाएं लें और खाएं। और मैंने भी कहा है, आपको अगर शंका है तो आप थोड़े दिन में बीपी चेक करके कराएं, ताकि आप लॉन्ग टर्म होने वाली इसकी बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकें। पहले भी आप लोगों को आपने पूछा और मैंने बता दिया कि साइलेंट किलर है, तो समाज में ये भी जो भ्रांति है इसे तोड़ने की बहुत आवश्यकता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं दवाई क्यों खाऊं। इसका कारण हम लोग समझ चुके हैं कि वो कोई सिम्टम या दिक्कत नहीं दे रहा है, पर वो भीतर भीतर धीरे धीरे सब कुछ डैमेज कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर को अगर हम दवा खाकर 140/90 के अंदर रखते हैं तो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुआ है कि उस बीपी पर जो डैमेज हो रहा है सारे ऑर्गन में, वो डैमेज बंद हो जाता है। दवा खिलाने का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि सारे ऑर्गन के डैमेज को कम करें। और बहुत सारे ऑर्गन के डैमेज को चेक करने के लिए भी जांच है, वो आप फिजिशियन से मिलकर करा के देख सकते हैं कि आपके किस ऑर्गन की क्या स्थिति है। हाइपरटेंशन के बारे में इतने विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया सर। आखिर में हमारे श्रोताओं से जो अपील आप जीवन शैली और आम खान पान के लिए करेंगे उसके बारे में बताएं। जीवन शैली में तो देखिए, अगर रूटीन में स्ट्रेसफुल लाइफ है कंटिन्यूअस जी, अगर एक एक्यूट स्ट्रेस है कभी कभार हो रहा है तो उससे तो बीपी बढ़ रहा है, मैं तुम्हें बताया ही, बढ़ सकता है उससे, लेकिन उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। लेकिन कंटिन्यूअस अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है, ओबेसिटी है, मोटापा है, खान पान अच्छा नहीं है, पहले से घर में आपकी हिस्ट्री है ऐसा, खाने में आप नमक बहुत ज्यादा लेते हैं, नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, पहले से आपके घर में हृदय रोग के मरीज हैं, आपका उम्र 55 से ज्यादा हो चुका है, आपको डायबिटीज है, किडनी का GFR आपको पहले से कम आ रहा है, तो इन परिस्थितियों में दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो ये सब ना हो इसके लिए आपको नियमित व्यायाम, अच्छा खाना, स्ट्रेसफुल लाइफ, योगा इसमें काफी हेल्प करता है। इन चीजों पे ध्यान दें। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जो जो मैंने बताया, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको निश्चित तौर पे दवा लेनी चाहिए और दवा लेकर अपने शरीर के सारे ऑर्गन को डैमेज होने से बचाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, इतने विस्तार से हमें हाइपरटेंशन के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। चलिए लेते हैं साथ साथ शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
सेहत सही तो लाभ कई। बीपी मापो सही से, जियो लंबी जिंदगी से। आप सुन रहे थे सेहत सही लाभ कई। अगली बार एक नई कहानी, एक नया संदेश लेकर फिर मिलेंगे। नमस्कार।